सरकार को इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लिहाजा मामले की जांच लोकायुक्त को सौंप दी गई। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट तो जून में ही विधानसभा पटल पर रखी गई थी, फिर जांच के आदेश 6 महीने बाद क्यों? जबकि उस वक्त सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने जांच की मांग भी बुलंद की थी। तब तो सरकार ने जांच की मांग को सिरे से नकार दिया था, फिर अब जांच के आदेश दे दिए हैं। आखिर माजरा क्या है? ताज से मिली मुक्ति, अब चीनी मिल का साया, सरकार के तेवर तीखे, फिर मुश्किल में माया। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ सपा नेता हैं और आपने जून में विधानसभा में यह बड़ा मामला उठाया था और जांच की मांग की थी। आपकी मांग पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ में ही विजय बहादुर पाठक जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप तीनों लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां साहब, तो ताज कॉरिडोर मामले में राहत मिलने के बाद मायावती ने राहत की सांस ली कि चलो भैया दिवाली तो अच्छे से मनेगी, लेकिन एक दिन भी नहीं बीता, एक और जांच मुंह बाए सामने खड़ी हो गई। यूपी कैबिनेट को आखिरकार महसूस हो गया कि मायावती सरकार के दौरान 21 चीनी मिलें औने पौने दामों में बेच दी गई, लिहाजा मामले की लोकायुक्त से जांच कराने का फैसला किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ताज कॉरिडोर मामले में भले ही कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएसपी सरकार के दौरान 21 चीनी मिलों के बेचने के दौरान हुए घोटाले की जांच कराने का फैसला लिया है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने काफी पहले ही इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। उस वक्त सरकार ने इस मामले में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब सपा सरकार ने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जो जांच चल रही थी पुरानी, जिसमें चीनी मिलें बेची गई थी, तो आज कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास हो गया कि वो लोकायुक्त से जांच होगी उसकी। मायावती पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव में बेच दिया। विधानसभा चुनाव के वक्त भी समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर इस घोटाले की जांच कराने को कहा था। 6 महीने तक जांच की घोषणा न होने से अखिलेश सरकार पर आरोप लगने लगे थे कि वो भी इस घोटाले पर पर्दा डाले रखना चाहती है। बहरहाल मायावती के खिलाफ जांच का ऐलान कर सरकार ने साफ कर दिया है, सपा मायावती को चैन से बैठने नहीं देगी। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। सीधे लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मेहरोत्रा जी, बहुत खुश होंगे आप कि भाई आपकी जो मांग है उस मांग पर कार्रवाई हुई, लेकिन आपको लगता नहीं है कि साहब बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ये काम पहले होना चाहिए था? जी, आपकी बात सही है। इसके जांच के आदेश में देरी हुई है, लेकिन आज जांच के आदेश कर दिए गए हैं, इस पर मुझे बहुत खुशी है। और 13 जून को मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न किया था और 30 जून को चर्चा विधानसभा के अंदर हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर भारी सत्ता मिला हम लोगों को। और जो है आज मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो 21 चीनी मिलें बेची गई थी, हाँ। उन चीनी मिलों के अंदर जो चलती मिलें थी, कुछ मिलें लाभ में थी, उन चीनी मिलों के अंदर जो है वो जितना लोहा लगा हुआ था उसको अगर कबाड़ मान लिया जाए तो उससे भी कम दाम के ऊपर मिलें बेच दी गई थी। इन चीनी मिलों के अंदर जमीन थी, जो उसका सर्किल रेट था, उस सर्किल रेट से भी बहुत कम दाम के ऊपर मिलें बेच दी गई थी। जब मिलें बेची गई थी उस समय गोदाम चीनी भरे हुए थे, शीरा भरा हुआ था, और उस समय जब मिल बहुत सी 10 मिलें लाभ में थी, उन मिलों को बेचने में भारी धांधली, भारी घपला और करप्शन हुआ था। नहीं, लेकिन मेहरोत्रा जी, आरोप लग रहे हैं कि एक संत है, यूपी के एक बड़े संत हैं, उनका नाम है महात्मा पोंटी चड्ढा जी। जी, तो महात्मा पोंटी चड्ढा जी को औने पौने दामों में तमाम चीजें दी गई और वही महात्मा पोंटी चड्ढा जी आजकल आपकी सरकार में भी संत का दर्जा हासिल किए हुए हैं। तो फिर आप लोग जितना चाहे मेहनत करते रहिए, कागज पत्र खंगालते रहिए, विधानसभा में मूड मारते रहिए, लेकिन जब ऊपरी स्तर पर माननीय पोंटी चड्ढा जी संत की उपाधि से नवाजे जाते रहेंगे, फिर आप लोग क्या कर लेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है, न वो कोई संत है न वो कोई महात्मा है। हाँ। उन्होंने करप्शन करके, हाँ। पूर्व की जो सरकार बीएसपी की सरकार थी उसमें घपले करके, अरे तो आपकी सरकार में भी तो गोद में बैठे हैं वो,
चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, अरबों रुपए की नामी बेनामी संपत्ति, आप उनके खिलाफ जांच ही नहीं करवाते? आज जो जांच के आदेश हुए हैं उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि पॉन्टी चड्ढा को जो पार्टी सरकार है उसका समर्थन प्राप्त नहीं है। हाँ। आज ये बात हम लोग, ये जरूर बात है कि 6 महीने इस बात को लगे। हाँ। हम लोगों को हमारी मांग होने में और मांग पूरी होने में हाँ। कुछ समय लगा, लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि पॉन्टी चड्ढा को सरकार समर्थन प्राप्त नहीं है। हाँ। और इसकी जांच होगी और हम लोग ये चाहते अरे हैं। भाई, बड़े बड़ों की जांच हो गई, मायावती जी के खिलाफ तक जांच के आदेश हो गए, नसीमुद्दीन से लेके आधा दर्जन 1 दर्जन मंत्री ऐसे जिनके खिलाफ जांच लंबित है। ये जो पॉन्टी चड्ढा माननीय संत महोदय हैं, इनके खिलाफ न बहन जी ने कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई और ना बहन जी के भैया जी जो सत्ता में है, बहन जी के भतीजे सत्ता में है, मुख्यमंत्री अखिलेश जी, ना उनकी सरकार में कार्रवाई हो रही है। सवाल तभी तो नियत पे खड़ा होता है। देखिए, ये सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। हाँ। और आज जो है वो जांच दिया गई है, जांच शुरू हुई है। इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि ये सरकार चाहती है कि वो निष्पक्ष रूप से जांच अरे हो। चाहने और भर से हमारी कुछ ये मांग होता ये तो है- मैं ये चाहता कि हमारा देश ये सोने की चिड़िया फिर से बन जाए, हमारे देश में रामराज आ जाए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि मेरे चाहने से और दीवारों से सिर मारने से कुछ नहीं होता। पाठक जी, सही कह रहा हूं मैं? जी, हम चाहते हैं। नहीं, मैं मेहरोत्रा साहब की बात से समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार ने जांच किया। हाँ। इन्हीं के सवाल पर हुआ और 30 जून को विधानसभा के दौरान सरकार ने कहा था कि जांच कराएंगे जी। और आज जो जांच कराई है, जिस लोकायुक्त को जांच सौंपा है, माननीय संत अभी पॉन्टी चड्ढा साहब का भी आपने उल्लेख किया, आज भी जो बसपा राज्य में आबकारी आयुक्त जिसके पास था, महेश गुप्ता जी के पास, जो टेंटेड ऑफिसर है, आज आबकारी महकमा उन्हीं के पास है। वो जिसको चाहते हैं उसको वही होता है। आज भी जो चीनी मिलों का प्रकरण है, जिस तरह से फार्म हाउस घोटाला, उसमें भी पॉन्टी चड्ढा साहब का ही मामला है। चीनी मिल घोटाला, वो अभी लोकायुक्त को जांच, और लोकायुक्त ने जिन जांचों पर अभी आपने चर्चा की, माननीय नसीमुद्दीन जी की, माननीय राम उपाध्याय जी की, जिन जांचों के मामलों में लोकायुक्त ने रिकमेंडेशन किया सरकार को, हाँ। उस पर तो उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। हाँ। तो अब जो जांच लोकायुक्त जी करेंगे, जबकि आप जानिए उनके पास संसाधन की स्थिति यह है कि अभी 4 दिन पहले दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ, हाँ। उसमें लोकायुक्त के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है। हाँ। इन सारी बातों की चर्चा हुई। हाँ। जब मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाँ। नोएडा जैसे भूमि घोटाले की वो जांच कर रहे हैं। कल नोएडा में थे, आपके हाँ। समाचार चैनल ने भी खबरें दिखाई कि कई जगह तो खुद ही उनको फाइल लेके जाना पड़ा। अरे तो मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे ये कहा कि साहब व्यक्तिगत खुन्नस लोग निकाल रहे हैं। मैं जिस बड़े व्यक्ति के खिलाफ जांच के आदेश देता हूं या फैसला कर देता हूं, वो व्यक्ति लोकायुक्त के अलावा वो मेरा नाम लेके व्यक्तिगत तौर पे मेरे ऊपर भी केस ठोक देता है। अब बताइए, मैं हाई कोर्ट में केस लड़ता फिरूं या जांच करूं? बताइए। तो वही बात है उनकी जो उन्होंने जो जांच किया, उन जांच पर ही सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ। आपको ध्यान होगा कि नोएडा में भूमि आवंटन घोटाला हुआ। तमाम सारे ऑफिसर, चाहे संजीव नायर हो, चाहे रविंद्र नायक हो, ये सारे लोग, राकेश बहादुर, ये सारे लोग वहीं तैनात हैं। हाँ। इनके लिए PIL भी चल रही है। ठीक है। और इस घोटाले की एक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट जारी हुई। 650 करोड़ की एक है, 350 की ठीक एक है। पाठक जी, जब वो जांच, पाठक जी आऊंगा आपके पास, अमिताभ अग्निहोत्री से बात कर लेता हूं, क्योंकि मुद्दा इस वक्त मैं चाहता हूं कि बड़ा फोकस्ड होकर हम डिस्कशन करें। अमिताभ जी, औने पौने दामों में उन व्यक्ति विशेष को चीनी मिलें दी गई जिन्होंने सिंडिकेट बनाया। मायावती जी के सरकार के बारे में आरोप ये लगते रहे कि साहब जो डीलिंग है ना, वो अगर सिंगल विंडो से हो तो ज्यादा मुफीद नजर आती है। इस आरोप पर समाजवादी पार्टी ने जमकर उत्पात मचाया और सरकार को उखाड़ फेंका। हाथी गया, साइकिल आ गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सिंगल विंडो जिसकी तरफ सपा के लोग इशारा करते रहे, वो माननीय अखिलेश जी की सरकार में उस सिंगल विंडो का सिस्टम खत्म हुआ? तो आरोप लगता है कि नहीं, वो तो वैसा ही है। केवल सिंगल विंडो के उस तरफ रहने वाले लोग वही हैं। इधर वाले लोग तो पॉन्टी चड्ढा और तमाम दूसरे लोग हैं, उधर वाले लोग बदल गए हैं, सिस्टम नहीं बदला। देखिए, 2-3 बिंदु इसमें मुझे समझ आते हैं। सबसे पहले, चूंकि मैं नाम लेने के पक्ष में नहीं था, लेकिन चूंकि अतुल ने इसमें नाम लिया पॉन्टी चड्ढा का, उनकी कंपनियों का, इसलिए अब स्वाभाविक है बातचीत उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। रविदास जी हैं यहाँ, पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को दोनों लोग अच्छे से समझते हैं। मुझे कोई ये समझाए, ये बताए अपने तर्कों के साथ कि जब पहली बार उत्तर प्रदेश में
एक व्यक्ति के द्वारा संचालित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित कंपनियों को एक ही अम्ब्रेला के तहत पूरे प्रदेश में शराब के ठेके दे दिए गए तो बड़ा हंगामा हुआ। कहा गया जी इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। लेकिन तब से आज तक क्या कभी उस व्यक्ति के हाथ से उत्तर प्रदेश की शराब व्यवस्था फिसली? नहीं फिसली। सरकारें बदल गई होंगी लेकिन वो व्यक्ति वही की वही काबिज रहा। और एमआरपी पर 20 रुपए ज्यादा भी लिया जाता है और कहा जाता है कि साहब ये उनका है, ये उनका है। और दूसरी बात, तब उसको बहनजी टैक्स बोलते थे। हाँ। अब क्या टैक्स बोलते हैं ये रविदास जी पता कराए। हाँ। है? लेकिन पैसा लग रहा है। हाँ। और जो हुज्जत करे उसको मारते भी है वहां ठेके पे वो लोग। हाँ। खैर उस वक्त स्थिति जो थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग एक बड़ा हिस्सा उसको उनको समर्पित कर दिया सरकार ने। हाँ। क्या किसी सरकार ने उनके उस हिस्से को वापस लेने की कोशिश की? नहीं की। उन्होंने जितना भी साम्राज्य छल प्रपंच से भी बनाया हो, किसी तरीके से बनाया हो, उस साम्राज्य में डेंट किसी ने नहीं लगाया, किसी की सरकार नहीं हो। पोंटी चड्ढा का साम्राज्य आज का नहीं है ना, सब आली है। और जो जांच आज हुई, मैं रविदास जी को श्रेय देता हूं कि ये तो लड़े, लेकिन इनके लड़ने की एक सीमा है। हाँ। ये लड़ सकते थे तो उन्होंने माथे पर तिलक लगा दिया कि भाई चलो जांच ऑर्डर कर दी, हंगामा नहीं करो। हाँ। कम से कम पब्लिक परसेप्शन तो ठीक जाए कि जांच कर दी। जांच करेंगे बुजुर्ग मल्होत्रा जी, एनके मल्होत्रा। अब वो बेचारे वैसे दुखी। वो एक बार हमको बता रहे थे कि मेरे तो दफ्तर में आदमी सीधे घुस के आ जाए तो मेरे पास सिक्योरिटी भी इतनी नहीं कि मैं अपनी सेफ्टी कर लूं, वो फाइल भी उठा के ले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये स्थिति लोकायुक्त की। लोकायुक्त के पास जितनी जांचें हैं, नसीमुद्दीन के लड़के को चिट्ठी भेजते हैं, 27 चिट्ठी भेज दी, 28वीं टाइप किए बैठे, वो अभी तक आया नहीं। ये स्थिति है उनकी हनक की, लोकायुक्त की, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं। लखनऊ का थानेदार भी उनकी बात मानने को बाध्य नहीं। वो क्या करें? वो क्या करेंगे? और ये 21 चीनी मिलों का झंझट वो क्या कर लेंगे बेचारे? मान लीजिए उन्होंने 100, 200, 500 पन्ने लिख भी दिए, अंग्रेजी में टाइप भी कर दिए, तो वो नसीमुद्दीन की फाइल जहां पड़ी है वहां वो भी पड़ी रहेगी। 260 पन्ने तो नसीमुद्दीन के खिलाफ भी उन्होंने लिख के सबमिट किए थे ना। क्या हुआ? जेल हुई किसी को? नहीं। मूल प्रश्न ये है कि यह जांच अगर ईमानदारी से होनी चाहिए थी। और रविदास जी, एक बात कल मैंने कही थी रामाश्रय कुशवाहा से, वही बात यहां फिर कहूंगा। जांच ईमानदारी से होती है तो वो हमको भी समझ आती है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और ईडी जिस मामले की जांच में पसीना पसीना हो रहे थे, चश्मे के नंबर बढ़ गए थे काबिल अधिकारियों के जो केवल फाइनेंशियल सेक्टर के जानकार थे, उस जांच को आपके कानपुर के बाबूपुरवा थाने के थानेदार ने 4 दिन में निष्पादित करके लिख दिया कि सारा मामला गलत है, कोई केस नहीं बनता, फाइनल रिपोर्ट लगा के भेज दी। अमर सिंह जी का मामला अभी हाल का, गोल्ड मेडल दीजिए दरोगा जी को, उसको नोबल दिलवाइए, उस थानेदार को नोबल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। जी वीएम सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ। वीएम सिंह साहब, ये मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं थोड़ी बहस तो सुन रहा था। जी हेलो। जी जी, मैं थोड़ी बहस सुन रहा था, पर मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो जांच बिठाई है आज, क्या मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि मेरे ही केस में पहले इनके खिलाफ जांच के लिए मैं ही गया था लोकायुक्त के अंदर 2010 में, और यही लोकायुक्त जस्टिस एनके मल्होत्रा ने मुझको चिट्ठी लिखी है कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है इनको जांच करने का, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा है। हाँ। पर हाई कोर्ट के अंदर ना मुकदमे के अंदर स्टे है ना कुछ है, पर इन्होंने जांच बंद कर दी थी और मुझको सितंबर 2011 में चिट्ठी लिख दी। जब एक आदमी चिट्ठी लिख देता है कि मेरे पास अधिकार नहीं है, क्या वो वही आदमी क्या फिर से जांच कर सकता है? यही अब आपकी जो है चर्चा है इस विषय पे आएगी, क्योंकि आप लोगों को ये तत्व नहीं मालूम थे। हाँ। ये हमने खुद जो है 2010 के अंदर मल्होत्रा जी को पूरी की पूरी जांच दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नेतराम जी का जवाब आ गया था, उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया था गलतियां हुई हैं, पर इतना प्रेशर आ गया मल्होत्रा जी के ऊपर कि उन्होंने जांच बंद कर दी और कहा मेरे पास अधिकार नहीं है। एक आदमी कहता है मेरे पास अधिकार नहीं है, क्या वो दोबारा अपना अधिकार साबित कर सकता है? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। मल्होत्रा साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या सरकार बदली तो बहन कुमारी मायावती की सरकार जब हटी और आपकी सरकार आई
तो क्या आपने एनके मेहरोत्रा साहब को एम्पावर्ड किया? क्या वो अधिकार दिए जो 2011 में उनके पास नहीं थे और जिसकी चर्चा वीएम सिंह साहब कह रहे हैं? बिल्कुल सही। मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी, आवाज आ रही है आपकी?